इस कहानी की दुनिया एक आदिम विश्व है जहां विभिन्न अप्रत्याशित और रहस्यमय प्राणी मौजूद हैं। यहाँ श्रेष्ठ का सर्वाधिक जीवित रहने का नियम प्रमुख है। शक्तिशाली प्राणी कमजोरों पर भक्षण करते हैं। कहानी इसी नियम पर शुरू होती है जब एक बड़ी शार्क मछली झील से कूदकर गरीब हिरण पर हमला करती है। लेकिन इस कहानी का मुख्य पात्र मछली से मजबूत है। वह इस मछली को पकड़ता है और इसे ज्वाला पर बारबेक्यू करता है। वह आग जनजाति का सिंडर है। ग्रिल की मछली का स्वाद लेते हुए सोचता है कि मसाले बिना भी इसका स्वाद अच्छा है, हालांकि कुछ अच्छे फल मिलता है। वह अच्छी शराब बनाकर अपनी रेसिपी से मछली फिर से ग्रिल करता है। मीट और शराब मिलाकर ऐसा सुगंध उत्पन्न करता है जो अन्य जानवरों को आकर्षित करे। वह अन्य जानवरों को पकड़कर मछली पकड़ने में इस्तेमाल करेगा। यह छोटे कदम और अंतहीन चक्र बनाने का तरीका है जिससे वह खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर रहेगा। योजना अनुसार शेर जैसे जानवर सुगंध का अनुसरण कर प्रसिद्धि की ओर भोजन की ओर बढ़ते ही यह गड्ढे में गिर जाता है जिसे पात्र ने राक्षस पकड़ने खोदा था। आश्चर्यजनक रूप से यह बोलने वाली बिल्ली पूछती है कि वह कौन है और इसे हमला करने की हिम्मत कैसे करता है। सिंडर दूसरों जितना अहंकारी नहीं है। उसे आश्चर्य होता है कि यह बिल्ली बात कर रही है। प्राचीन समय में रहने के बावजूद इसकी चौंकाने वाली प्रतिक्रिया का एक कारण है। वह असल में यान जिन है, अपने दुनिया में एक मैकेनिकल इंजीनियर। एक दिन वह जागे और खुद को इस जगह पर पाया, शायद इंजीनियर के तनाव के कारण मर रहे थे। वर्तमान में उसके पास इज़ाकाई मुख्य पात्र जैसी जादुई शक्तियां नहीं हैं। विशाल बिल्ली तेज दौड़कर गहरे गड्ढे से निकलती है तो सिंडर अपनी जान बचाने के लिए ग्रिल्ड मछली की ओर दौड़ता है और मांस और शराब की बोतलें लेकर लौटता है। वह दानव से अपने जीवन को इन स्वादिष्ट भेंटों के बदले छोड़ने का अनुरोध करता है। बिल्ली ने चारा स्वीकार कर खुशबू सूंघी। सिंडर ने पीछे की योजना बनाकर मौके पर प्लेट या उसे फेंककर अंधा करने सोची। फिर वह जाल बिछाता है ताकि लकड़ी से बिल्ली को पकड़ सके। जब बिल्ली को संभालने में समय लगता है, वह ग्रिल्ड मछली साथ लेकर भाग जाता है। यह बिल्ली अब क्रोधित है और उसे रोकने के लिए पीछे दौड़ती है। सिंडर पहाड़ी के किनारे पर पहुंचता है और घेर लिया जाता है, लेकिन वह मछली से हार नहीं मानता और ऊंचाई से जंगल में गहराई तक कूद जाता है अपनी ग्रिल्ड मछली के साथ। इस बिल्ली के चेहरे पर ऐसे भ्रमित भाव हैं जैसे यह बेवकूफ क्या कर रहा है। चकित करने वाली बात, मेटाचिया ब्लू नामक एज़्योर जनजाति की लड़की बिल्ली के परिधान में प्रकट होती है। वह उसे किसी भी कीमत पर पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उसकी जनजाति के अन्य साथी भी उसके पीछे आने आते हैं और वहीं उसे रोकते हैं। जो अपनी जनजाति की बड़ी हस्ती है, वह पेड़ की शाखा पर कूदकर पहाड़ी के बगल के स्थान की तरफ देखती है। वह उनसे स्थान पूछती है। वे बताते हैं कि आग झंझाती है, इसलिए वह टहलने जाती है। सिंडर पहले से वहां है। विशाल गैंड देखकर सोचती है, ये कहां से आया। उसकी जनजाति का एक व्यक्ति उसे सूचित करता है कि उनके यहाँ एक खुशहाल कार्यक्रम चल रहा है जिसमें महान जनजाति से एक होलुका ने कृपा के उपहार लाए हैं। हुलू बकरी स्वयं जागरण अनुष्ठान करेगा। यह सुनकर सिंडर अनुष्ठान स्थल की ओर भागती है और वहां जमा लोगों को देखती है। ब्लेज नामक मोटा व्यक्ति एक मृत हिरण को अनुष्ठान चक्र में रखता है। यह सबको आश्चर्यचकित करता है और वे उम्मीद करते हैं कि वह इस बार महान बुजुर्ग का पोता बनेगा। एंटेला फ्लैम नाम के एक लंबे व्यक्ति के साथ आता है। वह दूसरे बुजुर्ग का पोता है जिसने उनके बीच प्रतिस्पर्धा पैदा कर दी है। प्रशंसक केवल एक में शक्ति जागृत करने की मांग करते हैं। बुजुर्ग आरोन उपस्थित होकर कहते हैं कि सभी को निराश नहीं करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जिसे महान आइकिलू का होलुका देख रहा है। ऐसा लगता है कि होलुका एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण प्राणी है क्योंकि दोनों ही एक साथ उत्साहित और भ्रमित हो जाते हैं। यह बुजुर्ग अब सिंडर के पास जाता है और उसे सलाह देता है कि वह इस अनुष्ठान को ध्यान से देखें। उसके पिता एक शक्तिशाली पत्थर के औजार बनाने वाले थे और वह अपने पिता की महिमा को विरासत में लेगा। टोलुका एक ऐसा लड़का जिसकी मांसपेशियां हर लड़की को पसंद हैं, टोटम पोल उठाता है। बुर्ज खलीफा इतना भारी टोटम योद्धा है, अपनी शक्ति से उसकी पीठ पर बाघ बनता है। वह कोडेम को हवा में फेंककर उस पर कूदता है। फिर फ्लैम को 15 वर्षीय बच्चों को लाने का आदेश देता है। वह जागरण अनुष्ठान की अध्यक्षता करेगा, एक प्रतीक। सिंडर को लगता है कि योद्धा बनने और अनुष्ठान में भाग लेने में अभी 3 साल बाकी हैं। सभी बच्चे इकट्ठा होते हैं। होलुका उबाऊ भाषण से कबीले की रक्षा बताता है। मजबूत योद्धाओं की एक टीम उनके कबीले में फलीभूत हो सकती है और फिर वे अंधकार से लड़ सकते हैं। कबीले का टोटेम स्तंभ उनकी शक्ति है और आप टोटेम से स्पार्क की शक्ति निकालेंगे और उन्हें जगाने में मदद करेंगे। हीट एक टोटेम है और सभी अन्य टोटेम और अनुष्ठान क्षेत्र फ्लेयर में जलते हैं। इस अजीब अनुष्ठान के साथ फ्लैम और ब्लेज दोनों सुपर सयान बन जाते हैं, यह दिखाते हुए कि वे जागृत हैं और यह उनके माता पिता को उत्साहित करता है। उनके अंधविश्वासी कृत्यों से नफरत उठती है। जब वह वापस जाने को होता है
टोटेम से नीली ऊर्जा निकालकर सिंडर की ओर निर्देशित की जाती है। छोटे गोले उसके चारों ओर घूमते हैं। उसे चमत्कार लगता है कि ये क्या है। बुजुर्ग हैरान होते हैं, तीसरा बच्चा भी जागृत हो देखकर। उसकी आग में समा जाती है और उसका निशान उसके शरीर पर उत्कीर्ण हो जाता है, जैसा कि टोटेम योद्धा के पास था। टोटेम योद्धा ने इस रंग की आग पहले नहीं देखी थी। वह आग की जांच को आता है और कहता है, स्पार्क छोड़ें, जैसे मूर्ख अपने सुपरसीड में करते हैं। जानकारी देने बुजुर्ग आता है, बताता है कि सिंडर सिर्फ बच्चा है,